तो मैं कुछ और लोगों के बीच में ले चलता हूँ। आप बताइए भाई साहब, बढ़िया हैं आप? बढ़िया, आपको देख के रुके। अरे अरे क्या बात है। और तो बताइए, हम लोग तो पूछ रहे हैं कि आप इधर कनॉट प्लेस में? बस वैसे ही काम से आया था। तो हम लोग तो ये पूछ रहे हैं कि सरकार के 12 साल पूरे हुए और बड़ा चर्चा है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में, आम लोगों के बीच में, कि नेहरू जी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है मोदी जी ने। अच्छी बात है, रिकॉर्ड को तोड़ तो दिया, बट उस रिकॉर्ड को भी तोड़े ना जिस देश जहाँ देश शुरुआत हुई थी। नेहरू ने जब प्रधानमंत्री पद का भार संभाला था उस टाइम देश की क्या हालात थी, और आज देश के जब प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने उस टाइम देश के क्या हालात थे, उस टाइम की तुलना भी तो करें। लोग कह तो रहे हैं कि बजट के क्षेत्र में इकोनॉमी जो 5 ट्रिलियन की है, विदेश नीति 5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है वो एक्चुअल में तो 6 में पहुंच गए हम। 5 में पहुंचे कहाँ? 5 में पहुंचे कहाँ सर हम? तो ये जो बेमिसाल 12 साल बेमिसाल, कमाल का काल। सर मैं भी कहता हूँ कि मैं बेमिसाल, आप भी बेमिसाल। कुछ चीज़ें हुई हैं, ये नहीं कहता कि नहीं हुई हैं। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, हर सरकार करती है। कुछ चीज़ें हुई हैं अगर हम देखा जाए रोड्स के मामले में, बट जैसे पेपर लीक हो रहे हैं तो उसका क्या जवाब है? आज जनरेशन ने, जो नई जनरेशन है, उनके फ्यूचर के लिए क्या है? कुछ नहीं है। अभी तो भाई साहब मर्चेंट नेवी में थे, उन्होंने कहा कि पहले के मुकाबले रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली सर का जो डिपार्टमेंट है, यानी कि जो रोड डिपार्टमेंट है, उसमें तो काम हुआ है, उसमें तो कोई दो राय है नहीं, उसको तो कोई नहीं मना कर रहा। रेल में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रेल में, शिक्षा में, रेल जो जैसे जैसे चीज़ प्राइवेटाइजेशन हो रही है वो तो सब सुविधा मिलेंगी ना, तो चीज़ महंगी हो जाएंगी, सुविधा वैसे मिलती चली जाएंगी। अच्छा, तो सरकार का सबसे खराब 3 काम आपको क्या लगता है और 2 सबसे अच्छा काम? सर सरकार का सबसे बड़ा अच्छा काम लगता है मेरे को जो रोड का काम हुआ है वो, ठीक है। और दूसरा जो हमारी सरकार जो रोज एक नया प्रोपेगेंडा, झूठ, ये सरकार का बहुत अच्छा काम है। और खराब क्या है आम आदमी के जीवन के लिए? आम आदमी के जीवन के लिए उनको सोचना चाहिए, पॉलिसीज बनानी चाहिए कि जो नई जनरेशन है जो अपने पास आउट कर रहे हैं उनके लिए कोई सर्विस का जुगाड़ हो, कुछ उनकी नौकरी का हो। रोज नित्य नए पेपर लीक हो ही रहे हैं। चलिए, शुक्रिया आपका, थैंक यू। तो हम लोग तो ऐसे इधर आए थे, आप शॉपिंग कर रहे थे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, थोड़ा सा आप इधर आएंगे? क्या नाम है आपका? जितेंद्र। जितेंद्र, हम लोग तो ये पूछ रहे हैं कि सरकार के 12 साल पूरे हैं मोदी जी के। सरकार पे बात करना क्या मुनासिब है आज की डेट में? खुलेआम क्यों? वैसे पूछ रहा हूँ। अरे आम आदमी के हितों वाली सरकार, अच्छे दिन वाली सरकार। क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसा हुआ है? आम आदमी के लिहाज से क्या है बताइए आप। देखिए, मैं ये फुली क्रिटिसाइज तो नहीं करूँगा गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट काम तो कर रही है, लेकिन फिर भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो इन्होंने वादे किए और जो करना चाहते थे, जो डिलीवर कर सकते थे 12 साल में, वो नहीं कर पाए, मुझे लगता है ऐसा। और आम आदमी अभी भी कई चीज़ों में जूझ रहा है, कई चीज़ों से परेशान है। मैं गोल्ड ज्वेलरी का काम करता हूँ, तो जो भी सरकार ने ये बयान दिया उससे कितने लोग जो हमारी फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं वो इफेक्ट को 1 साल तक की गोल्ड का काम, गोल्ड ना खरीदें सरकार का इस तरीके से। प्रधानमंत्री ने जब अपील किया तो कुछ तो वजह होगी, विपक्ष का आर्थिक मंदी है। सरकार जो, मुझे एक चीज़ बताइए, कितनी भी वजह क्यों ना हो, कितनी भी वजह क्यों ना हो, अगर आप किसी से उसका रोजगार 1 साल के लिए छीन लें और उसको कोई बैकअप प्लान ना दें, ये किस लिहाज से बेटर? राष्ट्रहित में सब कुर्बान। राष्ट्रहित में जान दे दें सारे के सारे ज्वेलर्स 1 साल तक धरने पे बैठ जाएं, गुरुद्वारे लंगरों में चले जाएं। तो और कारोबारी तो खुश हैं कि अलग अलग जगहों पे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जीडीपी सरकार कर रही है, ऐसा नहीं है। आप अगर मार्केट के हालात देखेंगे ना तो मार्केट में अभी नहीं है, अभी कई चीज़ों में बड़ी परेशानी है लोगों को। लेकिन हाँ, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि गवर्नमेंट बिल्कुल नकारा है या कुछ नहीं करती, बहुत कुछ कर रही है। कई चीज़ों में अच्छे काम भी किए हैं उन्होंने, तभी लोगों ने उन्हें चुना है। ये भी तुलना हो रही है कि नेहरू जी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया 12 साल का निर्वाचित प्रधानमंत्री। बचकानी बातें हैं, नेहरू जी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया या ये कर दिया। नेहरू जी से कंपैरिजन करना ही सबसे पहले गलत बात है। नेहरू जी के टाइम पे इंदिरा गांधी के रिकॉर्ड को कब का तोड़ दिया था? सर, रिकॉर्ड तोड़ना क्या होता है? सबसे पहले लोकप्रिय प्रधानमंत्री नेहरू से लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी हैं।
देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जिस तरीके से मैं, देखो बुरा मत मानिएगा, आप भी मीडिया से हैं और कई, मैं जैसे न्यूज़ देखता हूँ, यूट्यूब्स देखता हूँ और चीज़ें देखता हूँ, जब मैं देश को देखता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, मैं ये मेरा विचार है, मैं लोगों की बात नहीं करता, तो कहीं ना कहीं मुझे कुछ मीडिया जो है बायस दिखती है, जो हम तो आम लोगों से पूछ रहे हैं, यहाँ ना आप कोई पॉलिटिकल पार्टी से हैं, नहीं, ना हमने कभी बुलाया नहीं, आपको, मैं तो अभी शूज लेने आया था श्री लेदर पे वो लेके जा रहा और हूँ। ना हमने किसी को बुलाया नहीं, है, नहीं, अचानक से मिल गए हमने, ऐसा बात कर कुछ ली। नहीं है, लेकिन आपने पूछा है तो बता रहा हूँ, बेबाकली मैं अपनी बात रख रहा हूँ कि किसी भी लीडर को किसी से भी कंपेयर करना सबसे पहले तो गलत है। हर किसी का अपना तरीका है काम करने का, हर कोई, और नेहरू जी ने जो अपने अपने काम किए हैं, उस टाइम पे शायद ये मीडिया होती और सरकार के अंडर होती तो शायद नेहरू जी भगवान से भी ऊपर होते उस टाइम पे, क्योंकि जो नेहरू जी ने काम किए हैं वो आप झुटला तो नहीं सकते। आम आदमी के हित में कुछ तो काम की है सरकार ने 12 साल जो देखो बीते बिल्कुल किए हैं, बिल्कुल किए आजादी के हैं। बाद नहीं हुए। आप कई जगह मैंने देखा है सड़कें बड़ी अच्छी हुई हैं और कई चीज़ों में काम किया, लेकिन हाँ ये रोज़गार की स्तर में काम करना चाहिए गवर्नमेंट को। रोज़गार अभी बहुत बुरी हालत है, मैं देखता हूँ कि ज़रूरत से ज़्यादा बैटरी रिक्शे, ज़रूरत से ज़्यादा कार्ट लगे हैं, पढ़े लिखे लोग तक मैंने देखे हैं वो छोटे छोटे कार्ट लेकर वो मोमोज और ये सब बेच रहे हैं। तो ये रोज़गार स्वरोज़गार हो तो सकता है, लेकिन ये रोज़गार का पैमाना नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। चलिए, स्वास्थ्य को लेकर मेडिक्लेम है सबके पास अपने अपने, बाकी सरकार ने आयुष्मान तो खोल ही रखा है। तो मैं ये मेडिक्लेम, आयुष्मान और सरकार का जो 12 साल में, चूंकि अलग अलग मंत्रालयों का अलग अलग अपना पैमाना, अलग अलग उसका हिसाब है, तो मैं आपको इन 12 साल क्या बेमिसाल हैं, कमाल के काल हैं, ये दिखाने के लिए मैं आपको स्वास्थ्य से जुड़ा, क्योंकि स्वास्थ्य पर सरकार ने जो बजट का दावा किया कि 2014 के मुकाबले 2026 का जो स्वास्थ्य बजट है वो तकरीबन 200% बढ़ा है और अभी फिलहाल 1,05,000 करोड़ का स्वास्थ्य बजट है। तो स्वास्थ्य को लेकर अब हम आपको दूसरी जगह ले चलते हैं, सरकारी अस्पतालों के बाहर आम लोगों के बीच में, कि वहाँ क्या स्थिति है और सरकार के 12 साल को लेकर आम लोग कैसे देखते हैं। ये आंकड़े कोई सरकारी नहीं, कोई फाइलों के नहीं, बल्कि आम आदमी के नज़रिए से आपको देश का माहौल दिखा रहा हूँ। दूसरी जगह ले चल रहा हूँ आपको।